आम आदमी पार्टी और बीजेपी की जंग की। बीजेपी ने केजरीवाल पर नया हमला बोला है। बीजेपी ने केजरीवाल पर क्लासरूम बनाने में घोटाले का आरोप लगाया है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि राजधानी दिल्ली में 2400 की जगह 7180 क्लासरूम का टेंडर निकाला गया। फिर टेंडर पास होने के बाद निर्माण खर्च 50 से 90% बढ़ाया गया। फिर जब खर्च को मंजूरी मिल गई तो 1/3 घटाए क्लासरूम उनको घटा दिया गया। 6133 की जगह 4027 क्लासरूम कुल बनाए गए और इस तरीके से ये घोटाला हुआ है। आपको बता दें कि लगातार केजरीवाल सरकार की तरफ से अपने शिक्षा मॉडल को पेश किया जाता है और अब इसी पर हमला बोला है बीजेपी ने। 1 रुपए का घोटाला भी हो तो वो भ्रष्टाचार स्वीकार नहीं किया जा सकता। और स्वास्थ्य और आबकारी नीति के बाद जब आप नहीं एक पाप सरकार हमारे दिल्ली के बच्चों के भविष्य के साथ खेलने लगे तो ये अपने आप में एक प्रमाण है कि किस तरह से आम आदमी पार्टी की सरकार में नैतिकता का दम घुट रहा है, गला घोट दिया गया है। इस पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की रिपोर्ट जो कि अरविंद केजरीवाल के ही इशारे पे दी गई, कहा जाता है कि हम जो स्कूल हैं वहां पे अतिरिक्त कमरे बनवाएंगे। अच्छा, अतिरिक्त कमरे बनवाएंगे, नए स्कूल नहीं खुलवाएंगे। ये अतिरिक्त कमरे बताते हैं 2400 कमरों की करीब क्लासरूम जिनको बनाना था, जरूरत थी, लेकिन इसको बढ़ा के 7180। इस रिपोर्ट में यह भी तथ्य आया है, ये जो बढ़ी हुई लागत थी इसमें बनने थे 6133 क्लासरूम, लेकिन बनाए गए 4027। अब आप देखें करीब 33%, 1/3 तो हवाई हो गए, गायब हो गए। तो केजरीवाल की शिक्षा मॉडल पर अब घमासान शुरू हो गया है दिल्ली में। आइए आपको बताते हैं क्या आरोप लगाए गए हैं आम आदमी पार्टी पर, यानी कि सरकार पर क्या आरोप है। पहला आरोप यह है कि जो टेंडर था उसमें घोटाला किया गया। 2400 की जगह 7180 क्लासरूम का टेंडर निकाला गया। दूसरा आरोप यह है कि टेंडर 50 से 90% बढ़ाया गया। और जो तीसरा आरोप लगाया गया वो भी हम आपको दिखाते हैं कि तीसरा आरोप यह लगाया गया कि बजट जो है फिर वो बाद में बढ़ा दिया गया और क्लासरूम की जो संख्या थी वो घटा दी गई। इस तरीके से बड़ा घोटाला शिक्षा नीति में हुआ है। इस तरीके से क्लासरूम बनाने और स्कूल बनाने में बड़ा घोटाला केजरीवाल सरकार ने किया है। ये आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया गया है। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और बताया गया कि पहले 2400 की जगह 7180 क्लासरूम के लिए टेंडर निकाला गया। टेंडर 50 से 90% बढ़ा दिया गया और फिर उसके बाद बजट तो बढ़ा दिया, लेकिन जो क्लासरूम की संख्या थी उसे घटा दिया गया। यानी क्लासरूम जितने बनने थे उतने नहीं बनाए गए और इस तरीके से यह बड़ा घोटाला किया गया। इस तरीके से ये आरोप अब भारतीय जनता पार्टी ने केजरीवाल सरकार पर लगाया है। आपको यह भी याद दिला दें कि लगातार सीएम केजरीवाल हो या फिर उनके तमाम मंत्री हो, वो अपने शिक्षा नीति को लेकर लगातार आते हैं सामने और बताते हैं कि उनकी शिक्षा नीति क्यों बेहतर है। ये लगातार उनकी तरफ से बताया जाता है और अब इसी पर हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी के तमाम नेता। बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और बताया गया है कि आखिर क्यों ये घोटाला हुआ है और कैसे हुआ है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।